साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि गुरु की कृपा होने से ही भगवान के दर्शन हो सकते हैं। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, श्री समर्थ रामदास स्वामी एक दिन अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले। दोपहर के समय एक बहुत बड़े कुएं से लगे एक वृक्ष के पास पहुंचकर वे विश्राम करने के लिए रुके। उन्होंने अपने शिष्यों को निकट बुलाया। वृक्ष की एक शाखा कुएं के ऊपर थी। उसकी ओर संकेत करते हुए पूछा कि क्या तुम में से कोई इस शाखा को काट सकता है? इस शाखा के पत्ते पतझड़ में गिरकर कुएं का पानी दूषित करते होंगे, परंतु शाखा को उसके मूल स्थान से ही काटना पड़ेगा। वह वृक्ष बिल्कुल सीधा था। उस शाखा के अतिरिक्त वहाँ कोई दूसरी शाखा नहीं थी जिस पर खड़े होकर कोई उस शाखा को काट सके। अब शाखा को मूल स्थान से काटने का मतलब यही था कि उसी शाखा पर खड़े होकर उसे काटा जाए। पैरों को टिकाने का कोई स्थान ही नहीं था। अब निश्चय ही शाखा काटने वाला कुएं में गिरेगा और उसकी मृत्यु भी निश्चित थी। जब बहुत समय तक कोई बहुत बड़ा गुरु भाई सामने नहीं आया, तब श्री अंबादास जी नाम के शिष्य सामने आकर प्रणाम करके बोले, यदि आप आज्ञा दें तो गुरुदेव, मैं शाखा ज़रूर काट दूंगा। अंबादास ने विनम्रता से कहा। गुरुदेव ने कहा, क्या तुम्हें ये ज्ञात है कि डाल काटने पर तुम इस गहरे कुएं में गिर जाओगे? अंबादास जी ने कहा, भगवान, क्या गुरुदेव की आज्ञा का पालन करके आज तक कोई गिरा है जो मैं गिरूंगा? समर्थ स्वामी प्रसन्न होकर बोले, तो कुल्हाड़ी लेकर वृक्ष पर चढ़ जाओ और उस शाखा को काट डालो। सभी शिष्य यह आज्ञा सुनकर श्री समर्थ के मुख की ओर निहारते, तो कभी अंबादास की ओर निहारते, तो कभी उस शाखा की ओर देखते। गुरु की आज्ञा पाते ही अंबादास ने अपनी धोती बांधी और कुल्हाड़ी लेकर वो वृक्ष पर चढ़ गया। उसी शाखा पर खड़े होकर उसने कुल्हाड़ी चलानी शुरू कर दी। श्री रामदास स्वामी ने फिर परीक्षा लेने हेतु कहा, सोच समझकर विचार करना। ऐसे डाल काटने में तो तू कुएं में चला जाएगा। परंतु इस बार भी अंबादास जी नहीं डरे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आपकी महती कृपा मुझे संसार सागर से पार उतारने में पूर्ण समर्थ है, तो फिर यह कुआं, ये कूप किस गणना में है? मैं तो आपके आशीर्वाद से ही आज तक सदैव सुरक्षित रहा हूँ। कुआं हो या साक्षात यमराज ही क्यों ना आ जाए, आपकी कृपा से मेरा बाल भी बांका नहीं होगा। और आपकी कृपा के बिना मैं चाहे कुएं में गिर जाऊं या यह डाल ना काट कर बाहर ही खड़ा रहूं, अगले पल भी जीवित रह सकूंगा, ये क्या पता है। गुरुजी महाराज ने कहा कि जब इतनी श्रद्धा है तो फिर अपना काम करो। श्री समर्थ जी ने आज्ञा प्रदान कर दी। अभी वो शाखा आधी से कुछ ज़्यादा ही कट पाई थी कि टूटकर वो शाखा अंबादास जी के साथ कुएं में जा गिरी। सभी शिष्य व्याकुल हो उठे, परंतु स्वामी समर्थ रामदास जी शांत बैठे रहे। उनमें जिसकी इतनी श्रद्धा थी उसका मंगल संभव ही नहीं था। अब अंबादास जैसे ही कुएं में गिरा तो भगवान श्री राम जी ने उनको धर लिया। अंबादास जी को कुएं में अपने इष्ट देव भगवान राम का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। शिष्यों के प्रयास से अंबादास को कुएं से निकाला गया तो वह गुरुदेव के चरणों में लेट गया। कहने लगा, आपने तो मेरा कल्याण कर दिया गुरुजी। अब गुरुजी ने कहा कि कल्याण तो तेरी श्रद्धा ने कर दिया, तू अब कल्याण स्वरूप हो गया। श्री समर्थ रामदास जी ने कहा। तभी से ही अंबादास जी का नाम कल्याण स्वामी पड़ गया। साध संगत जी, अगर किसी पर गुरु की कृपा हो जाए तो उसे भगवान के दर्शन तो हो ही जाते हैं। साध संगत जी, गुरुओं की, संतों की अपनी ही मौज होती है। एक संत अपने शिष्य के साथ किसी अजनबी नगर में पहुंचे। रात हो गई थी तो गुरु और शिष्य दोनों सिर छुपाने के लिए किसी आश्रय की तलाश में थे। उन्होंने घर का दरवाज़ा खटखटाया। वो एक अमीर आदमी का घर था। अंदर से परिवार का मुखिया निकल कर आया, लेकिन वो व्यक्ति थोड़ा संकीर्ण वृत्ति का था। उसने कहा कि मैं आपको अपने घर के अंदर तो नहीं ठहरा सकता, लेकिन तलघर में हमारा स्टोर रूम बना है, आप चाहें तो वहाँ रात को रुक सकती हैं, लेकिन सुबह होते ही आपको जाना होगा। तो वह संत अपने शिष्य के साथ तलघर में ठहर गए। वहाँ के कठोर फर्श पर वो सोने की तैयारी कर रहे थे कि तभी संत को दीवार में एक दरार नजर आई।
संत उस दरार के पास पहुँचे और कुछ सोच कर वो उस दरार को भरने में लग गए। शिष्य के कारण पूछने पर गुरु ने कहा कि चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती जैसे दिखती हैं। तो अगली रात को गुरु और शिष्य दोनों एक गरीब किसान के घर आसरा मांगने पहुँचे। तो किसान और उसकी पत्नी ने प्रेम पूर्वक उन दोनों का स्वागत किया। उन दोनों के पास जो भी कुछ रूखा सूखा था वो उन्होंने उन दोनों के साथ बांटकर खाया और फिर गुरु शिष्य दोनों को सोने के लिए अपना बिस्तर दे दिया। किसान और उसकी पत्नी नीचे फर्श पर सो गए। सवेरा होने पर संत और उनके शिष्य ने देखा कि किसान और उसकी पत्नी रो रही थी क्योंकि उनका बैल खेत में मरा पड़ा था। तो ये देखकर शिष्य ने गुरु को कहा, गुरुदेव आपके पास तो कई सिद्धियां हैं, फिर आपने ये क्यों होने दिया? उस अमीर के पास कितना पैसा था, फिर भी आपने उसके तलघर की मरम्मत करके उसकी मदद की, जबकि इस गरीब किसान ने कुछ ना होने के बाद भी हमें इतना मान सम्मान दिया, फिर भी आपने इसके बैल को मरने दिया। तो गुरु बोले कि चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। अब गुरु ने आगे कहा कि उस अमीर आदमी के तलघर में दरार से मैंने ये देखा कि उस दीवार के पीछे सोने का भंडार था। अब चूंकि उस घर का मालिक बेहद लोभी और कृपण था, इसीलिए मैंने उस दरार को बंद कर दिया ताकि वो सोने का भंडार उसके हाथ ना लगे। इस किसान के घर हम इसके बिस्तर पर सोए थे। रात में इस किसान की पत्नी की मौत लिखी थी और जब यमदूत उसके प्राण हरने आए तो मैंने उन्हें रोक दिया। अब चूंकि यमदूत खाली हाथ नहीं जा सकते थे, इसीलिए मैंने उनसे किसान के बैल के प्राण ले जाने को कहा। तो ये सुनकर जो शिष्य था वो अपने गुरु के आगे नतमस्तक हो गया। ठीक इसी तरह साध संगत जी, गुरु की कृपा वो नहीं है जो हम चाहते हैं, बल्कि गुरु की कृपा तो वो है जो हमारे गुरु चाहते हैं, और गुरु हमेशा हमारा भला ही चाहते हैं। साध संगत जी, 3 कृपाएं हैं जिन्हें पाकर जीव कृतार्थ होता है। पहली ईश्वर कृपा, दूसरी गुरु कृपा और तीसरी आत्म कृपा। ईश्वर कृपा, ईश्वर की कृपा से ही हमें यह दुर्लभ मानव शरीर मिला है। गुरु की कृपा से मानव देह की सार्थकता का हमें ज्ञान हुआ और भाव सागर पार करने का रास्ता मिला, ये भी सबको सुलभ है। आत्म कृपा, बस यही सबसे कठिन और दुर्लभ है कि हम अपने ऊपर कृपा करें जो कि हम नहीं कर पाते या करना ही नहीं चाहते। हमें अपने लक्ष्य को तय करके ही पहला पग रखना चाहिए। लक्ष्य से भटकाने के लिए रास्ते में तरह तरह के लोग आएंगे, आपको भ्रमित करेंगे, उनका आकर्षण ऐसा होगा जिसमें फंस जाने की आशंका रहेगी। माया का प्रभाव ही ऐसा होता है। ईश्वर कृपा पूरी हो, गुरु कृपा भी मिल जाए, लेकिन आत्म कृपा ना प्राप्त कर पाएँ तो दोनों दुर्लभ कृपाएं व्यर्थ चली जाएंगी। जब हम अकेले हों तो अपने विचारों को संभालें, और जब सबके बीच में हों तो अपने शब्दों को संभालें। बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि भगवान की कृपा का मतलब क्या होता है। उनसे पूछो तो कहते हैं हमारी नौकरी लग गई, भगवान की कृपा है। हमारा व्यापार अच्छा चल रहा है, भगवान की कृपा है। अच्छी पत्नी मिल गई, घर बन गया, बच्चे हमारे कहाँ मानते हैं, भगवान की कृपा है। लेकिन साध संगत जी, ये भगवान की कृपा नहीं है, ये केवल हमारे पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल है। और अगर यही बातें हमको परमात्मा से दूर ले जा रही हैं तो ये भगवान की नहीं बल्कि ये माया की कृपा है। जब भगवान की कृपा होगी ना तो सतगुरु के चरणों में आश्रय मिलेगा, सत्संगियों का संग प्राप्त होगा, सेवा सत्संग सिमरन का सौभाग्य प्राप्त होगा। परमात्मा में रुचि उत्पन्न होगी, परमात्मा में प्रेम उत्पन्न होगा। परमात्मा की कृपा उनसे दूर नहीं, उनके करीब ले जाएगी और भगवान से साक्षात्कार भी हो जाएगा। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।